हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जिसका नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ अ स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट है ये हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है और ये बेसिकली आपको बताता है कि कैसे एयर पोल्यूशन इज द सिंगल बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, a big environmental threat which is causing deaths, and so much so deaths के हर साल approximately 7 million people are dying because of एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली उसके ऊपर ये जो पूरी रिपोर्ट बेस्ड है, एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन और उसके क्या ग्लोबल लेवल पे हेल्थ इफेक्ट्स हैं, right? So let's talk about this. So this report provides you an overview of the air pollution levels, at the same time associated health impacts in various cities around the world. अब आपको पता है कि अर्बन एरियाज आर हॉटस्पॉट्स फॉर पुअर एयर क्वालिटी और पोल्यूशन। मतलब कि जो एयर पोल्यूशन है वो ऑब्वियसली आपको अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा मिलेगी, है ना। अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा मिलने के कारण होता है कि वहाँ पे आपके पास व्हीकुलर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, सो दे आर ऑब्वियसली हॉटस्पॉट्स फॉर पुअर एयर क्वालिटी। बट अगर आपके पास एक रिपोर्ट आ जाए जिसमें सारा सिटी लेवल डेटा आपके पास है, तो आप कोई भी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, या जो लोकल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस है, दे वुड बी एबल टू मेक टारगेटेड एफर्ट्स टू कर्ब अर्बन एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब ये जो रिपोर्ट है इसने एनालाइज किया है पोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स, उसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स इन ओवर 7,000 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन 2010 एंड 2019, और इट हैज़ रैंक्ड सिटीज़ बेस्ड ऑन 2 मेजर एयर पोल्यूटेंट लेवल्स। ठीक है, अब ये कौन से हैं? एक होता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम PM 2.5 भी कहते हैं। PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर। तो जो PM 2.5 होता है इसे फाइन कहा जाता है। जो PM 10 होता है उसको कोर्स पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ठीक है, जो फाइन होता है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इट कैन रीच आवर लंग्स एंड कैन गेट लॉज्ड डीपर इनटू द लंग्स कॉजिंग इवन मोर डिजीजेस। ठीक है, तो एक तो पार्टिकुलेट मैटर, फाइन पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर सिटीज़ को रैंक किया गया है कि कौन सी सिटी में ज़्यादा लेवल है इसका। दूसरा ऑन द लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और पहली बार है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले तक फाइन पार्टिकुलेट मैटर की ही बात की जाती थी क्योंकि सबसे डेंजरस जो एयर पोल्यूटेंट है वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर को ही माना जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है इट हैज कंबाइंड ग्राउंड बेस्ड एयर क्वालिटी डेटा विद दैट ऑफ सैटेलाइट्स एंड वेरियस मॉडल्स टू प्रोड्यूस एयर क्वालिटी एस्टिमेट्स फॉर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 in 9 डेथ्स वर्ल्ड वाइड, और अप्रॉक्सीमेटली 7 million people died because of air pollution in 2019। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 70 लाख लोग हर साल एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। और अगर हम 4 million डेथ्स की बात करें, मतलब आउट ऑफ 7 million, जो 4 million है दैट इज़ मोर देन हाफ is because of exposure to outdoor fine particle pollution और PM 2.5। ठीक है, अब जब भी आप पोल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हो, पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हो, तो आप एज एन इंडिविजुअल द रिस्क फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर हार्ट डिजीज़ वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इवन इफ़ यूर जेनेटिकली आपकी प्रीडिस्पोजिशन है टू हार्ट डिजीज़, तो इफ़ यू ब्रीथ इन सच एयर वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ की, लंग डिजीज़ की, ये सब जो हमारे पास रिस्क हैं एज एन इंडिविजुअल वो इंक्रीज़ हो जाते हैं इफ़ यू ब्रीथ इन एयर, polluted air, right? उसके अलावा type 2 diabetes and all of such diseases. Even if a pregnant woman is exposed to such polluted air, तो जो infant है उनका भी रिस्क बढ़ जाता है of either being born too small or too early, that is premature deliveries। फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा भी होता है उसमें भी एस्थमा और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिलती हैं। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मतलब जो लंग्स वगैरह से रिलेटेड होंगी। देन इट ऑल्सो शॉर्टन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
ठीक है, ये दिल्ली के केस में देखने को मिलता है कि बिकॉज वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है. Then these health impacts also lead to missed school and work days, chronic illnesses and even death, which harms families, communities and economy. In even जो deaths हैं वो तो direct impact है. ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे पास gross world का ग्रॉस वर्ल्ड का जो आउटपुट होगा वो भी 4% अप्रॉक्सीमेटली इज़ लॉस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट. इकोनॉमीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं. अब स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है ना, अगर हम इसकी बात करें तो एक ये रिसर्च एंड आउटरीच इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड रिलायबल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयर क्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, और ये रिपोर्ट बेसिकली हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट which is US based, Institute for Health Metrics and Evaluation IHME HEI का कोलैबोरेटिव एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, अगर हम IHME की बात करें तो उनका ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ प्रोजेक्ट की जो डेटा है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो ये जो रिपोर्ट है सबको फ्रीली अवेलेबल है. तो ये सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट को एक्सेस देती है टू हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर एंड द इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ. अगर हम इसमें जैसे मैंने बताया 2 पोल्यूटेंट्स की बात की गई है, PM 2.5 विच इज़ पार्टिकुलेट मैटर 2.5. अब PM तो हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकुलेट मैटर जिसका डायामीटर 2.5 माइक्रोन से कम है. ठीक है, 2.5 माइक्रॉन्स और 2.5 10⁻⁻6 मीटर से कम है. तो अगर हम इनकी बात करें कहाँ से आता है, तो ये मोस्टली कोई भी आपके पास फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, चाहे वो हाउस होल्ड में हो रहा है, चाहे वो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बर्न हो रहा है, तो हमारे पास PM 2.5 प्रोड्यूस होगा ही होगा, राइट. और अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें ना, तो ये 6 बीमारियाँ हैं, ये 7 बीमारियाँ हैं जो इससे होती हैं. स्ट्रोक, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, डायबिटीज़ जो हमने टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करी, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, लंग्स में COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लंग कैंसर, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया लंग में जो इन्फेक्शन होती है उनको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है, एंड नियोनेट डेथ. ठीक है, तो बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी, और क्योंकि इतनी जल्दी प्रीमेच्योर होती है तो डेथ्स भी हो सकती है. नियोनेट होता है जब जो बच्चा है दैट इज़ नॉट लेस देन 1 मंथ ओल्ड, जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहा जाता है. लेस देन 1 ईयर को हम इन्फेंट कहते हैं. तो इतनी कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, ये भी अगर मदर हैज़ इनहेल्ड PM 2.5 और द neonate is exposed to such high levels of pollution. So ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये गैसियस पोल्यूटेंट है, और ये मोस्टली ना आपको सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में व्हीकुलर जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन है, वो एक मेजर सोर्स है इसका. ठीक है, सो इट इज़ अबंडेंट इन सिटीज़ एंड अर्बन एरियाज, एंड इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अदर केमिकल्स टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, फोटोकेमिकल स्मॉग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म द पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर तो बेसिकली जो भी बर्न होगा तो वो कुछ भी फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होगा ही होगा. तो combustion of fossil fuels in vehicles, energy production and industries is leading source of NO2. और मेजरली अगर हम बात करें NO2 जो है वो व्हीकल्स मेजरली इसका सोर्स होते हैं. तभी ये अर्बन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. रूरल एरियाज़ या नॉट सो अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी हमें PM 2.5 देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर रिलीज़ होंगे ही होंगे. अब जब NO2 के साथ एक्सपोजर होता है तो भी एस्थमा सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दैट हैपन्स, एंड दिस इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर टू असेस NO2 एक्सपोजर्स ग्लोबली. इससे पहले फाइन पार्टिकुलेट मैटर की ही बात की जाती थी इस रिपोर्ट में. तो अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें, ठीक है, अब देखो PM जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है ना, हर एक सिटी में इवन नहीं है. कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, कुछ सिटीज़ में बहुत कम है. तो 2019 का जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं तो ग्लोबल एवरेज PM 2.5 की थी 34.6 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब. इतना हमें मिलता था, मतलब 1 मीटर क्यूब एरिया में 34.6 माइक्रोग्राम्स आपको मिल रहा है. अब कुछ सिटीज़ हैं जैसे टर्की में ट्रैबज़ॉन है, ट्रैबज़ॉन इन टर्की, उसमें 0.1 है.
और झूसी इन इंडिया विच इज़ इलाहाबाद इन यूपी, वहाँ पे 133 माइक्रोग्राम्स है। तो कितना ज़्यादा है? अगर हम WHO का देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 35 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो एयर इज़ पोल्यूटेड सेवेयरली। इंडिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है इसके लेवल्स में, और चाइना हैज़ सीन द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट, दैट इज़ ग्रेटेस्ट डिक्रीज। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली एंड कोलकाता फर्स्ट एंड सेकंड हैं इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ व्हेन PM 2.5 लेवल्स वर कंपेयर्ड। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करो झूसी की, तो ये एक पॉइंट पे इतना था। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, 110 है इसका, और कोलकाता का सेकंड नंबर पे है, राइट। और अगर हम डिजीज़ बर्डन की बात करें तो बीजिंग का लार्जेस्ट डिजीज़ बर्डन है, और वहाँ पे 124 डेथ्स देखने को मिली पर 1 लाख पर्सनस रिलेटेड कॉज ड्यू टू PM 2.5 रिलेटेड इलनेसेस। ठीक है, और टॉप 20 में 5 चाइनीज सिटीज़ हैं, बट स्टिल PM 2.5 का अगर हम लेवल देखें तो चाइना ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो करी है और इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज शो करा है। ठीक है, दिल्ली 6 नंबर पे है, 106 डेथ्स हैं दिल्ली में। और अगर हम बात करें कोलकाता की तो वो 8 नंबर पे है, वहाँ पे 99 डेथ्स हैं, बट बीजिंग में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 का जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ PM 2.5। देखो PM 2.5 ना लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है टू कर्व PM 2.5। लेकिन जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्री, कोई भी इनकम कंट्री हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट NO2 वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह व्हीकल्स यूज़ होते हैं। अगर हम डेटा कंपेयर करें तो 86% ऑफ द सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सीडेड द WHO 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब गाइडलाइन। वहाँ पे जो हमारी PM 2.5 पे थी, वहाँ पे 35 थी, यहाँ पे 10 है। तो मोस्टली जो सिटीज़ हैं उनका लेवल ज़्यादा ही है। लेकिन इंडियन सिटी जो है टॉप 10 या टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ में नहीं है एज फार एज NO2 लेवल्स आर कंसर्न। जैसे PM 2.5 में तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे इंडियन सिटीज़ है, NO2 के केस में नहीं है। और अगर हम बात करें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की, तो उनका लेवल 20 to 30 माइक्रोग्राम्स है, मतलब दैट इज़ स्टिल हायर देन 10 है ना। वो तो 86% ऑफ सिटीज़ हैं, लेकिन टॉप 10 और टॉप 20 में नहीं है। और अगर टॉप फर्स्ट की बात करें तो शंघाई है, जिसका लेवल 41 है, राइट। सो दिस इज़ ऑल गिवन इन दिस लिस्ट। तो देखो, शंघाई इज़ नंबर 1, मॉस्को रशिया। इस लिस्ट में हमारे पास इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है, सो दैट इज़ गुड न्यूज़, राइट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमने डिस्कस करी। यू हैव एनी डाउट यू कैन एक्चुअली मेंशन दैट इन कमेंट्स। और ख़त्म करने से पहले हमारी अनाउंसमेंट है एक छोटी सी, कि जो हमारा सोशियोलॉजी का बैच है, बैच 4 की जो एडमिशन्स है लाइव है। अगर आप ऑफलाइन में लेना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो ऑफलाइन में हमारे पास एक ये बैच है और एक ये बैच है, दैट इज़ लाइव क्लासेस का। और अगर आप प्री रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो बैच 4 इज़ लाइव, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, राइट। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो अगेन आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा बैच 4 फॉर GS इज़ ऑल्सो लाइव, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप सब्जेक्ट ही लेना चाहते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड इन केस यू वांट टू गो फॉर करंट अफेयर्स सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इफ़ यू डोंट वांट गो फॉर द स्टैटिक कॉम्पोनेंट और आप करंट अफेयर्स में हेल्प चाहते हैं कि डेली आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें, तो उसका भी जो कोर्स है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सो यू कैन कॉल आवर टोल फ्री नंबर एंड गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।